Hi everyone, in today's video we are going to read the summary of chapter number 7 Time. So let's get started with today's topic. The poem Time is written by the famous English romantic poet Percy Bysshe Shelley. In this poem, the poet compares time to a vast, deep and endless sea. इस पोएम में मशहूर इंग्लिश पोएट पर्सी बिशे शैली ने वक्त को एक बहुत बड़े और गहरे और लामहदूद समुंदर से तशबीह दी है. Just as no one can measure the depth of the ocean, no one can fully understand the mystery of time. शायर कहता है कि जिस तरह हम समुंदर की पूरी गहराई को नहीं जान सकते, इसी तरह वक्त की हकीकत और उसकी ताकत को भी मुकम्मल तौर पर समझना मुश्किल है. The waves of this sea represent the passing years which never stop or return. शायर कहता है कि समुंदर की लहरें इस बात की अलामत हैं कि वक्त हमेशा चलता रहता है. जैसे लहरें आगे बढ़कर वापस नहीं आती, इसी तरह गुजरा हुआ वक्त भी कभी वापस नहीं आता. जैसे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, वक्त और लहरें किसी इंसान का इंतज़ार नहीं करती. इसी तरह से शायर कहता है कि वक्त भी किसी का इंतज़ार नहीं करता. हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए. Shelley describes the ocean of time as being filled with human sorrow, pain and tears. Time carries away everything in its path, including people's happiness, youth, dreams and even life itself. शायर के मुताबिक वक्त का समुंदर इंसानी दुख, गम और आंसुओं से भरा हुआ होता है. वक्त इंसान की खुशियाँ, जवानी, ख्वाब और आखिरकार जिंदगी भी अपने साथ ले जाता है. The sea appears calm at times, but it can suddenly become violent and destructive. In the same way, life may seem peaceful, yet unexpected difficulties and hardships can arise at any moment. शायर कहता है कि कभी-कभी जिंदगी बहुत आरामदेह और खुशगवार लगती है, लेकिन अचानक मुश्किलात और परेशानियां आ जाती हैं. ये बिल्कुल समुंदर की तरह है जो कभी पुरसकून होता है और कभी तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेता है. जैसे कि कहा जाता है, लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन. ज़ाया किया हुआ वक्त कभी दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता. The poet also reminds us that human life is temporary while time continues forever. No person has the power to stop, control, or escape the flow of time. Therefore, we should value every moment of our lives, use our time wisely, and perform good deeds before it is too late. शायर हमें बताता है कि इंसान की ज़िंदगी मुख्तसर और आरज़ी है, लेकिन वक्त हमेशा आगे बढ़ता रहता है. कोई भी इंसान वक्त को नहीं रोक सकता और ना ही उसके गुजरने से बच सकता है. इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे की कदर करें और वक्त को फजूल कामों में ज़ाया ना करें, बल्कि इसे अच्छे कामों, तालीम और मेहनत में इस्तेमाल करें. जैसे कि कहा जाता है कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे. आपका मुस्तकबिल इस बात पर मुनहिसर है कि आप आज क्या कर रहे हैं. The central message of the poem is that time is powerful, unstoppable and precious. Those who respect time and make good use of it achieve success, while those who waste it often regret their actions later. इस पोएम का सेंट्रल मैसेज यानी कि मरकज़ी पैगाम ये है कि वक्त बहुत ताकतवर, कीमती और दोबारा ना मिलने वाली चीज़ है. जो लोग वक्त की अहमियत को समझते हैं और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं. इसके बरक्स जो लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं, इन्हें बाद में अफसोस होता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता. इसीलिए कहते हैं कि टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी. वक्त दौलत से ज़्यादा कीमती है. यू कैन गेट मोर मनी. आप दोबारा पैसे कमा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम. लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी दोबारा हासिल नहीं कर सकते. द पोएम इनकरेजेस अस टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ टाइम एंड लिव अ मीनिंगफुल एंड रिस्पॉन्सिबल लाइफ. इसीलिए इस पोएम में शायर हमें नसीहत करता है कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और हर लम्हे को मेहनत, तालीम और अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए. So viewers, this was our short video for today in which we learned about the poem Time. I hope so you have understood it well. Please subscribe to our YouTube channel so you can learn about our next topic. Till then, take care. Allah Hafiz.